अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और जी यहाँ ये मुझे ना मेरे पास पड़े थे यहाँ चिकन के फ़िले, तो इनको जो मैंने रखा डिफ्रोस्ट किया। इसमें थोड़ा सा जो लहसुन पाउडर, सोया सॉस और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च लगा के ना इसको थोड़ी देर मैंने घंटा डेढ़ घंटा मैरिनेट कर दिया इसी पैन में। अब जिसमें 1 चम्मच मैंने डाल के ना इसको पका लिया था। ठीक है, ये बिल्कुल कुक हो गया। अब जी इसको हम जो है ना इसके रेशे रेशे बना लेंगे। और आज मैं बना रही हूँ चिकन बॉक्स पैटीज़, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनानी है। तो मेरी बेटी बड़ा इंसिस्ट कर रही थी अम्मा बनाएं, तो मैंने कहा चलें जी ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये जो है ना मेयोनीज़ के 1-2 चम्मच, केचप और मस्टर्ड पेस्ट, इसको मिक्स करके रख लिया है। और चिकन में नमक मिर्च जैसे पकाते हैं हम पिज़्ज़े के लिए टॉपिंग करते हैं ना, तो उसी तरह उसमें शिमला मिर्च डाली है और मैदे को पेस्ट बना के रख लिया है लगाने के लिए। और इसमें जी हमने डाली है मेरे पास पिज़्ज़ा के लिए जो होती है ना पिज़्ज़ा चीज़, वही मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, इसका यहाँ से क्लिप जो ना डिलीट हो गया जब उसकी फिलिंग का था। तो ये बेसिकली जो ना बनती है समोसा पट्टी के साथ, 2 समोसा पट्टी के साथ बनती है ये। बस इसको यूँ रैप कर लेना है। फिर अब इसको जो हमने कोट करना है ब्रेड क्रम्स और अंडे में। और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो मैं अब आपको लास्ट में बताती हूँ कि मुझे अच्छी लगी है कि नहीं अच्छी लगी, क्योंकि ये सारी फिलिंग चीज़ इनका इतना अच्छा कम्बिनेशन। अगर आप ये ब्रेड के स्लाइसेस में लगा के और सेम मेथड करेंगे ना अंडे की कोटिंग और ब्रेड क्रम्स, तो बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, तो मुझे जो पर्सनली जब मैंने इसको फ्राई किया था ना, बहुत शक्ल से बहुत अच्छी हो गई थी। तो फीलिंग तो इसकी जो है ना बहुत ही नो डाउट बहुत मज़े की थी, क्योंकि चिकन था वही टेस्ट था पिज़्ज़े वाला। ठीक है, बट ये था कि इसमें जो है ना समोसा पट्टी जो मैदे की होती है, तो वो उसका जो है ना अपना मज़ा सिर्फ उसको फ्राई करके खाने में क्रिस्पी। जब इसको हम इसके ऊपर कोट करके इसको फ्राई करते हैं ना, वो बहुत नरम और बहुत हैवी आटा टाइप की बन गई थी। तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट टाइम तो मैंने बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि ये जो पट्टियाँ हैं ना ये क्रिस्पी होती हैं तो मज़े की लगती है। जैसे पापड़ी टाइप की जो समोसा पट्टी होती है, तो यही अगर ये हम उसमें मैं ब्रेड में बना लेती ना, तो बहुत मज़े की बनती। तो मुझे जस्ट ट्राई करना था, तो मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि वो उसका क्रिस्पी जो है ना उसका पन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोट होता है अंडा और ब्रेड क्रम्स, उसका अलग फ्लेवर होता है। तो अंदर से ना बड़ा नरम सा और ढिलकू आटा टाइप की चीज़ बनती है, क्योंकि मतलब क्रिस्पी नहीं ना हो सकती। अगर आप इसको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के ना करें, फिर में भी क्रिस्पी हो समोसे रोल की तरह। बट एनीवे ये जी हमने चाट बना ली, पकोड़े बना लिए। और ये इसको मैंने लगा के ना इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था, ज़रा सेट हो गई। फिर इसको फ्राई कर लिया स्लो हीट पे, जैसे हम नॉर्मल रोल समोसे फ्राई करते हैं। तो नो डाउट वैसे तो अंदर से तो बहुत मज़े की थी, बट जो ना इसका क्रिस्पीपन ख़त्म हो गया था, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। सारे एक ही साइज के वाइट महंगा लगा रहे हो। हाँ कितने हो गए सही से लगा लेने हैं। 550 नहीं तो इधर लेके जाओ। जी हमने इफ्तारी की और इफ्तारी के बाद जी हम यहाँ आ गए थे, इफ्तारी की नमाज़ पढ़ी, चाय पी। तो फिर हम यहाँ बाहर आ गए थे। बच्चे कहे थे हमें आइसक्रीम खानी है, तो बस हम बाहर आए थे। तो यहाँ से मेरी बेटी कहती कि मामा मुझे ना मेरे दूसरे ड्रेस के साथ भी जो है ना चूड़ियाँ लेके दें। तो मैंने कहा चले ले लो। उसको कांच की चूड़ियाँ इतनी अच्छी लगी है ना, तो वो प्लेन मांग रही थी। उस दिन प्लेन मिली नहीं थी, थोड़ी सी ग्लिटरी टाइप की मिली थी कांच की, लेकिन आज उसको बिल्कुल प्लेन रेड चाहिए थी ना। तो फिर हमने यहाँ से रेड और ग्रीन ली, 1-2 चीज़ें और ली, वो मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ। और यहाँ जी हमें एक कॉस्मेटिक की शॉप नज़र आ गई। यहाँ से हमने कहा नेल पेंट ले लें, क्योंकि मुझे ना टॉप कोट चाहिए था, तो वो ख़त्म था मेरे पास। तो ड्राई हुआ मुझे मिला, तो मैंने कहा चले यहाँ से ले लेते हैं। और वो कही थी कि मैंने भी लेना है 1-आध कलर, तो मैंने कहा चले यहाँ से हम लेते हैं। और कल में भी चांद रात हो जाए, तो मैं तो इसी चक्कर में निकल आई थी, क्योंकि चांद रात पे हम कभी भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि इतनी रश होता है ना, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने कहा आज ही हमारे पास दिन है, तो पता नहीं भी कल चांद रात है उससे नेक्स्ट डे चांद रात है, तो अभी जाके अपने काम निपटा लेते हैं। और यहाँ जो ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थी, मैं बड़ी शॉक हो गई कि वैसे नॉर्मली हम फ्लोर मार या गोल्डन रोज़ की मैं लेती हूँ ना, तो बहुत महंगी हो गई हैं वो। रेडी है हमारे पास, मुझे याद नहीं था आपने रेड पहनना। ये सिल्वर चेक कर लो, मान सिल्वर मांग रही है, सिल्वर का है, वाइट नहीं अच्छी लगती। वाइट के हाथ बहुत अजीब से लगते हैं। ये जो छोटी है इनकी भी यही प्राइस है। लिखा नहीं लगाओ ब्लू यार, ईमान ये ले लो। कौन सा
दुकान आई अरे क्या रहा है ये बोलिए ना ये मर्जी का तो और शॉपिंग पे ये शॉपिंग पे शॉपिंग पे ये हमारा ऑलरेडी था ऐसे ही ठीक है ये ग्रीन ले के ना रहा है जीप से ये ले जी सन डलनेस है। ये मेरा प्लीज कर दे ये चाय छोटा चाहिए पॉन्ड्स का सन डलनेस फेस वॉश। पॉन्ड्स का सन डलनेस 520 आपको 520 छोटे भी नहीं और छोटा चाहिए। मेरे फ्रेंड को आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो मैं और दिखाऊंगा। और जी यहाँ से हमने ली, बहुत ही रिजनेबल हमें यहाँ से मिली हैं और मतलब बहुत कम होता है कि मेरा चक्कर लगता है, तो बहुत अच्छी मिल गई हैं हमें यहाँ से। और मतलब 200 की भी मिल रही हैं और मतलब 200 के नीचे भी मिल रही हैं और 70 रुपये की भी मिल रही हैं। तो क्या है, अगर इसमें आपको अच्छे मतलब बड़े पिगमेंटेड कलर थे, बहुत अच्छे थे और बहुत ही रश था, सीरियसली बहुत रश था। और ये बीवी भी हाजिर थी, लिफ्टर जो है ना गाड़ी उठाने के इंतज़ार में खड़ा था। और यहाँ जी हम अब आ गए हैं, मार्केट से निकल आए हैं और हम जो इतना लेट नहीं हुए थे क्योंकि अब तो इनकी टाइमिंग भी बढ़ा दी है, तो बस रश बहुत था। तो ज़्यादा रश ना इन्हीं चीज़ों पर, बच्चों की चीज़ों पर ही है ज़्यादा रश। तो बस यहाँ से हम स्टाइलों पे जाएंगे वहाँ। अस्सलामुअलैकुम, इसमें और शेड्स हैं रेड या बेज कलर या वाइट, बस यही जो डिस्प्ले हुए हैं इन पर डिस्काउंट है जी डिस्काउंट है 21% इस पे डिस्काउंट है। ये कहाँ लेके जाओगे इतना बड़ा, सभी बैग इसकी क्या प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट? ये सही है बच्चों वाला 2000 के 1500 समथिंग का हो गया 1500। बैग ऑलरेडी था इसके पास रेनबो, बट उसकी ज़रा शॉर्ट स्ट्रैप थी तो वो कही थी मुझे लॉन्ग स्ट्रैप चाहिए, तो आज आकर ना उसको ये वाला अच्छा लगा था। और बस यही थे, ज़्यादा अब इनके पास नहीं थी, बाकी बैग पैक इस किस्म के जो मटेरियल था। तो इसमें काफ़ी 4-5 कलर थे। 2000 इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी, बट डिस्काउंट में ये 1500-1600 का मिल रहा था। तो मुझे मस्टर्ड भी अच्छा लग रहा था और ये ऑरेंज भी अच्छा लगता है, बट मेरी बेटी को ये बेज कलर अच्छा लग रहा था। तो इसको फाइनली हमने जो ना डिसाइड करके फाइनल करके काउंटर पर पहुँचा दिया। और ये पॉकेट वाले बैग भी ऑलरेडी ये यूज़ कर चुकी हैं, तो इसकी काफ़ी वेराइटी थी और बस उसको थोड़ा सा ना बड़ा चाहिए था। यहाँ मैंने कहा चलें जी नज़र मार लेते हैं, जब तक हमारा जो है वो हमें इनवाइस बना कर देते हैं, रिसिप्ट बना के देते हैं। तो यहाँ मैं वैलेट देख रही थी, छोटे छोटे, उन पर भी जो है ना डिस्काउंट था, बट काफ़ी प्राइसी थे। और मतलब ये यहाँ ना ये नई बनी है और काफ़ी बड़ी, ये देखें, ये मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलें आज के लिए इतने काफ़ी है, बच्चों की बस चीज़ें लेने आए हैं तो काफ़ी है बच्चों की, हम जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ें बाद में लेंगे। और यहाँ मैं ज्वेलरी देखने लग गई और यहाँ से फिर मुझे एक वॉच अच्छी लगी, बच्चों के लिए बड़ी रिजनेबल प्राइस में मिल रही थी। नॉर्मली मैंने बच्चा पार्टी पे हर जगह 2500 से स्टार्ट होती हैं जो बच्चों की रिस्ट वॉच होती हैं। तो मैंने कहा तो उसको कोई कम वाली दिखाओ, मतलब बच्चों को टाइम देखना तो आता नहीं है, तो बस वॉच पहनने का शौक है। तो फिर यहाँ से मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग करके हम आ गए हैं। और आज मुझसे वैसे जाना नहीं था, बट जो है ना मेरी बेटी ने अपने चूड़ियाँ उस दिन लेके आई थी, तो वो अब कह रही थी कि मेरा सेकंड डे का ड्रेस है या दूसरा ड्रेस है ना उसका, उसके साथ भी मैंने मैचिंग नहीं करनी है। तो अब जी ये रेड हमने ली, प्लेन चूड़ियाँ भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो उस दिन ब्लू में उसको प्लेन ही मिली थी, तो ये प्लेन रेड लिए। 2 तरह का, एक रेड कलर होता है, ये थोड़ा सा ऐसे मैट टाइप का है, ठीक है। और मतलब ये 2 हैं और एक ये ग्रीन कलर लिया था इसमें, उसके मल्टी कलर का ड्रेस है तो मिक्स करके पहननी है इसमें, ग्रीन रेड ब्लू। तो 100 जो है ना मतलब 100 रुपये दर्जन है। और ये 3 हमने दर्जन ली है, 300 की आई है। और ये भी मुझे एक चॉल पे ना पिंस नज़र आ गई थी, क्योंकि ईमान के स्कूल में वाइट अलाउ है, तो मुझे बड़ी पिन चाहिए थी बट नहीं थी उनके पास। और फिर जी अब तो बाज़ार में इतनी गहमा गहमी है ना, मतलब इन्हीं चीज़ों पे रश है, एक्सेसरीज़ पे और जूतों पे। और ये हेयर बैंड बहुत प्यारा लग गया था, बहुत ही प्यारा, ये देखिए ब्लिंकी ब्लिंकी सा है। तो ये ऐसे मैचिंग तो किसी के ड्रेस के साथ नहीं हो रही, बट ऐसे ही हमने ले लिया है तो अच्छा लगता है ना, ये बड़ा प्यारा सा कलर है। तो ये हमें मिला है जी जस्ट 500, मतलब अच्छा है, मतलब कि वर्थ बाइंग लगा मुझे, कोई इतनी मतलब वो नकम्मी सी चीज़ नहीं लग रही, तो अच्छी चीज़ लग रही है। और डायमंड टीज भी लगे हुए हैं, फिनिशिंग भी अच्छी है। ये फूल बड़ा प्यारा और गेंजा का पर्ल लगे हुए थे, मुझे बहुत प्यारा लगा। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं ना डिफरेंट, तो बट मुझे ये अच्छा लगा था। और पोनीज़ बड़ी थी, वैरायटी लेने में सिर्फ चूड़ियाँ उसके कहने पे गई थी, तो नहीं तो मैंने नहीं जाना था, बट उसने कल कहा तो मैंने कहा चलें। और ये मैं अपने जी लेके आई हूँ ब्राउन हेयर बैंड में, वैसे नॉर्मली ब्राउन ही पहनती हूँ,
तो ये वाली मुझे अच्छी लग गई थी और ये आई थिंक उसने पता नहीं कितने की लगाई हैं, 100 की लगाई हैं। एक ये लिया, ये 500 का था और हाँ 100 की उसने पोनी लगाई क्योंकि 100 का ये था, 700 मैंने ये पे किया था इन चीज़ों तीनों चीज़ों का। और ये बैंगल्स लिए थे और क्या लिया, हाँ और ना नॉर्मल मैं क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत कम जाती हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता ना इन चीज़ों का। तो रास्ते में मुझे ना एक ट्रांसपेरेंट लेनी थी, मैंने सुबह मुझे चाहिए थी तो मुझे नहीं मिल रही थी ना अपने जो मेरी कलेक्शन उसमें बिल्कुल ड्राई हुई हुई थी तो मुझे चाहिए थी। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मैंने भी लेनी है, तो फिर एक सिल्वर लिया उसने, तो वो ब्लू ले रही थी। मैं कह रहने तो ये ले लो और नॉर्मल तो उसकी ड्रेड भी चल जाना सूट के साथ। एक ये ईमान की ड्रेस के साथ क्या लिया, ये छोटू सा जो है ना ये हमें 70 की मिली है जस्ट, और ये मेडोरा की पता नहीं 150 की, मतलब बहुत ज़्यादा रीज़नेबल। अब ये एक मैंने कलर लगाया है इसका क्योंकि मेडोरा की वैसे हर जगह स्टोर से बड़े स्टोर जो जाओ ना आप मेकअप शॉप्स पे नहीं मिलती, तो इस तरह लोकल मार्केट में जाओ ना तो अच्छी कलेक्शन आपको मिल जाती है बड़ी रीज़नेबल। अब तो फ्लोर माल हो गया या फिर और भी लेना तो आप 400 के ऊपर इस तरह ही मतलब आपको मिल रही हैं, कलर स्टूडियो का जो भी। तो ये कलर लिया मैंने, एक बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए मैंने वहाँ चेक भी किया था तो काफ़ी वैरायटी थी, बट फिर वही बात ना कि लगाते रहो तो ठीक रहते नहीं तो ड्राई हो जाती हैं। ये भी मैंने ईमान कल कह रही थी उसकी ड्रेस के साथ की नहीं है, सिल्वर मुझसे पूछ रही थी तो मैंने सिल्वर ले ली। एक ये ट्रांसपेरेंट ली और ये चारों का जो है ना मुझे 520 इसका टोटल बना था। इसका मुझे है 70 है, अब इसका पता नहीं 150 था कि 125 था, मतलब इतना था, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी ये। तो 200 समथिंग की भी थी, मतलब आराम से अगर आप जाओ ना तो मेडोरा की सही रहती है। ये देखें कितना प्यारा सा ग्रीन कलर है पैरट। तो उसका नंबर भी बता देती हूँ, अगर आपको मेडोरा की मिली 627 और 644, बहुत प्यारा सा सिल्वर कलर है ये। और ये है जी टॉप कोट और ये पता नहीं किस ब्रांड की है, ब्यूटी कलर ब्रांड की है और इसका नंबर है 19। मेरे पास ये कलर था, फ्लोर मार का था, पता नहीं किसका कलर था, हाँ ये वाला कलर था मेरे पास, तो वो ड्राई हो गया था। तो बहुत प्यारा लगता है ये कलर लगा हुआ, बहुत प्यारा लगता है समर में। अच्छा जी ये ली हमने। उसके बाद जी ईमान का उस दिन मैं बैग लेकर आई थी तो शाल को भी चाहिए था, तो स्टाइलो पे फिर मैंने कहा देख लेते हैं। मॉल तो मैंने नहीं जाना, तो वहाँ पास में स्टाइलो की बहुत अच्छी जो है ना बनी है आउटलेट, बड़ी जीवन मार्केट में, बहुत ही प्यारी। तो वहाँ से हमने देखा इसमें 3 कलर थे, एक बेज कलर था, आपने देखा होगा क्लिप में, एक इसमें ब्लू था, ब्लैक था और था इसमें एक ऑरेंज टाइप का रस्ट कलर था। बट फिर पहले उसने बेज उठाया और हम काउंटर पे ले गए, तो ये पता नहीं 22 क्या है इसकी प्राइस थी, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मतलब 1500 और 1600 का मिला है। और जो ईमान जैसे थे ना छोटे वाले तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 1800 के थे और 1500 का वो आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा था और उस पर स्पेस कम थी। मैंने कहा रहने दो आप ना, आप ये ले लो, क्योंकि उसने एम्पोरियम से लिए थे तो 1300 का बहुत रीज़नेबल मिला था। जो एम्पोरियम में से लिया उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर थी अदर दैन जो स्टाइलो पे थे। स्टाइलो पे एक तो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटू था, बहुत लाइट वेट था। जो मैंने एम्पोरियम से लिया ना वो साइज़ में भी अच्छा है और अच्छी चीज़ लग रही थी पकड़ी हुई, और वैसे भी 1300 का इस तरह कुछ मिला है। तो स्टाइलो पे एक तो उस पर वो लगे हुए थे डायमंड टी से, वो अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा नहीं आप ये ले लो, तो शेयर कर लेना। तो दोनों एक जैसे क्या करने हमने, तो ये उसको अच्छा लगा, तो काफ़ी सॉफ्ट है और कोई इतनी कलेक्शन नहीं, तो उसको बैग चाहिए था। मैंने कहा चलो ये ले लो। बेज मैंने कहा नहीं लो, आपने गंदा कलर नहीं, इसमें अपने पैसे शैसे उसने भर भी लिए आके जो उसके पास थे। अच्छा उसने बेज कलर लिया था, तो फिर काउंटर पे जाके जो हमने जब पेमेंट कर ली ना उसके बाद मैंने उसको फिर मैं लेकर गई वहीं जहाँ डिस्प्ले था। मैंने कहा आप तसल्ली कर लो, क्योंकि कलर्स बहुत प्यारे थे, ये कलर भी अच्छा था, ऑरेंज भी अच्छा था और बेज कलर भी अच्छा था। मैंने कहा बेज ना बच्ची हो तो आपने गंदा कर लेना है कि इस किस्म के कलर बड़ा उनको केयर चाहिए होती है। तो बट ये येलो मस्टर्ड कलर लिया मेरा मोस्ट फेवरेट, और ईमान को पता नहीं काफ़ी टाइम से वो वॉच मांग रही थी, तो फिर मुझे नज़र आ गई। मैंने एक दो दफ़ा देखी थी बच्चा पार्टी पे और मॉल में, तो बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, 2500 से स्टार्ट होती हैं ना, तो टाइम तो देखना आता नहीं, बस ऐसे शौक किया लगानी है इन्होंने। तो वहाँ मुझे नज़र आई स्टाइलो पे, तो मैंने उसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा जी डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो मैंने कहा कम वाली बताओ, तो उसने कहा ये है जी 600 भी है, 7 भी है, 11 भी है, डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो ये हमें अच्छी लगी, बड़ी रीज़नेबल हमें मिल गई है आज के दौर में। नहीं तो इस किस्म की वॉच भी लो ना तो आप 1700 1500 मतलब 2500 से स्टार्ट होती हैं, इस तरह मिलती हैं, बट ये हमें जी मिली है 600 में। तो इसमें बहुत प्यारे से कलर थे, पिंक था, मस्टर्ड भी था, तो हमने ये पर्पल ले लिया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये। तो हमने कहा जी इसका टैम शैम भी सेट करके दो, और अभी जो है ना ये
टाइम जितना उसने सेट किया था वहीं पे रुक गया है। तो अभी जी 11:20 हो गया रात के, बट ये टाइम जहाँ उसे सेट किया था वहीं है, तो इसको मैं दोबारा सेट करती हूँ। इतनी सी शॉपिंग थी जो कि आज की है, और अब मैं चूड़ियाँ इसकी समेटती हूँ। कांच की चूड़ियाँ तो मुझे लगता है कि इन्होंने गिरा के तोड़ देनी है जब तक पहनी है। अब इसका सेट बना के रख देती हूँ, या ऐसे ही रख देती हूँ, जिस दिन पहनी हूँ तो बना लेंगे। तो बस ये शॉपिंग थी जो कि आज की है, तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों से शेयर करती हूँ। लोकल मार्केट में अगर जाओ ना तो आपको इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है ना, कि मतलब बड़े मॉल्स में जाओ या बड़ी स्टोर्स पे जाओ ना, मेकअप शॉप्स पे तो बहुत एक्सपेंसिव क्यूटेक्स मिलती हैं आपको, फिर बच्चों के लिए लेनी है आपने तो ये ठीक है, आराम से रिमूव भी हो जाती हैं और मतलब कि सही रहती हैं। हम देखें ना 4 कलर्स आ गए हैं और आराम से 520 रुपए के, तो बड़ा रिजनेबल है। वैसे मैं कहीं से लेती तो इतने का 400-500 को तय कलर आना था, तो सही रहता है। तो बस जाना कम होता है, लेकिन इस दफ़ा बेटी की फरमाइश पे मेरे 1-2 चक्कर लगे हैं, तो नॉर्मली मैं नहीं जाती इस जगहों पे। तो चलें जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलें जी यहीं पे इनको वाइंड अप करती हूँ। इनको ये जी सारी चीज़ें जो है ना मेरी बेटी ने सेट कर ली, और ये सेट जो ना मैंने उसको इस तरह के सेट करके दिए है, क्योंकि उसके ड्रेस में ना ये देखें यहाँ हैंग किए थे मैंने, ये इस तरह के, ये सारे मल्टी कलर्स हैं, तो मैंने उस पर दुपट्टा डाल दिया था, इस किस्म का है, ये कलर्स हैं सारे। तो फिर ये जो हम ब्लू चूड़ियाँ लाए थे उसके दूसरे ड्रेस के साथ मैच हो रही हैं, बट उसमें ये सारा ना मैंने ये जो हम कल आज लेकर आए थे ये, और ये ब्लू हमने पहले ली थी, तो ये सारी जो है ना मैंने ये देखें इस तरह का जो ना सेट बना रही है, इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। ये सूट इसका मैंने लिया था जे रोड के साथ, बहुत प्यारा सा, वो जो इस पर गोल्डन का थोड़ा सा पारे वाला है, तो ये इस तरह का इसके साथ हमने मैचिंग कर ली है, ठीक है। तो ये इन्होंने सारी चीज़ें जो ना, और ये वाली चूड़ियाँ थी जो कि 200 का ये सेट था, और ये मैंने ली थी बच्चा पार्टी से, बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी, बट इसको कांच का थोड़ा सा शौक था तो इसलिए कि ले ली थी। तो बाकी ये सारा कुछ उन्होंने ना एक जगह पे बास्केट में जमा करके रख लिया, और ईमान की ये सिल्वर भी हैं, ये वाली भी हैं, और ये पिन्स भी मैंने आपको साथ शेयर की हुई, बड़ी प्यारी सी मल्टी सी कलर के हिसाब से थी। ये तो हमने वैसे ली थी, बाई चांस उसको अच्छी लग गई थी, थोड़ी सी नियॉन कलर हैं ये, तो ये उसने अपने लगानी है। और ईमान साहिबा तो जी अपना वाइट और सिल्वर का ही मैचिंग किए, उसके शूज़ भी जो है ना वाइट ही हैं, तो ये वाले। तो ये जी बच्चियों की हो गई ईद की शॉपिंग। आई थिंक ईद जो है ना वो बच्चियों की ही होती है। जब हम छोटे थे तो हमें भी ऐसी खुशी होती थी, और हम कहते थे अपनी मामा से कि मामा आप भी तैयार हो, कपड़े निकालें। अब सेम वही चीज़ें मेरी बेटियां मुझसे कहती हैं कि मामा आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आपने ऐसा मेकअप करना है। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ बच्चों आप तैयार हो जाओ, आपकी चीज़ें बस पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारी ड्यूटी तो किचन तक ही रह जानी है। तो हम एज से गुजर चुके हैं कि चूड़ियाँ पहनी, पर्स भी हमें चाहिए होते थे, ठीक है ना, हर चीज़ जो है ना प्रॉपर हमें चाहिए, और 2-2, 3-3 जोड़े हमें चाहिए 3-4 दिनों के हिसाब से। तो अब इनका टाइम है, तो ये वाली ब्लू थी, इसका जो सेकंड डे का ड्रेस है ना तो उसके साथ पहन लेगी, तो ये सेट है इसका। तो ये थी जी हमारी तैयारी ईद की। और जी यहाँ बच्चों की चीज़ें पूरी करने के बाद फिर गए बेकरी, और वहाँ से जी मुझे अंडे बिल्कुल ही ख़त्म थे वो लेने थे, और ये मैंने टिन लिया फ्रूट का, और यहाँ से जी फ्रूट केक लिया। ये सिंपल केक जो होता है उसमें ड्राई में यूज़ करने के लिए, क्योंकि बच्चों को ईद पे चाहिए। वो सेवइयाँ भी बन जाती हैं, फेनियाँ भी थोड़ी सी बना लेती होती हूँ, और ट्रैफल भी बनाऊँगी तो फिर मैं ज़ाहिर इसको चांद रात पर ही बनाऊँगी, सुबह के टाइम तो फिर ठंडा नहीं होगा। तो बर्गर के बन लिए कि सुबह आखिरी अगर रोज़ा होता है तो फिर हम जी इसके साथ इफ्तारी करेंगे। लेट्स सी कि सुबह रोज़ा आखिरी होता है या फिर एक और हमें रोज़ा मिल जाता है। और ये जी है जुमे रात की इफ्तारी का टाइम, और इसके बाद पता चल गया था कि जुमे का हमारा रोज़ा हो गया पाकिस्तान में, तो हमें एक और रोज़ मिल गया। और यहाँ जी मैंने बनाए थे बर्गर, साथ फ्राइज़ बनाई थी, साथ जूस बनाया था। चलें जी यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आखिरी रोज़ा अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो खूब ढेरों इबादत कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।